स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मरकजी बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी का ऐलान किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को है। सनतकार तंजीमों का शरह सूद मजीद 2 से 3% कम करने का मुतालिबा। वजीर आजम का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए खुश आइंद है। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुतालिका इदारों की काविशों को भी सराहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी के नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 1,867 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में भी कमी, 800 रुपए कमी के बाद 2,77,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू न कर पाई। आमिर डोगर कहते हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला लाहे अमल देंगे। शौकत यूसुफ जई ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं हो सकी। पार्टी क़यादत ने बानी से कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक और मौका दिया जाए। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी तहरीक की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं है, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। क्या आप कहते हैं, किस तरह का वो उनका इनिशिएटिव है। उसके बाद हमें जब ये तो जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कोई चीज़ आएगी। उनकी ज़बान में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रही। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। लगता नहीं पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। जब बाज़ाब्ता पेशकश होगी तो हम जवाब देंगे। फिलहाल तो इनकी अपनी सफ़ों में इत्तफाक नहीं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो नहीं समझते अमरीका का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव है। अमेरिका की बार बार मुतालबे के बावजूद शकील आफरीदी हमारी तहवील में है। जब दबाव के बावजूद शकील आफरीदी अमेरिका को नहीं दिया तो किसी और कैदी को दबाव पर कैसे दे सकते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर वो अमेरिका से रिहाई के लिए तकिया लगाए बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों से ही मिलेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को हल के करीब करार देते हुए बोले, मौलाना से इनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। मुश्तरका सेशन में मुश्तरका निकात के साथ बिल लाएंगे। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते। इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं, क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था। इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली के लिए संजीदा होते तो इस्लामाबाद का रुख ना करते। कहते हैं, एहतजाज में हमारे कारकुन मारे गए। कितने मारे गए ये तो बता दें। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार झूठा बयानिया बना रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यूरोप के लिए PIA की परवाजों का बहाल होना मुल्क व कौम के लिए खुशी की बात है। जो जुर्म PTI के वजीर ने किया, मौजूदा दौर में उसका अजाला हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। गाड़ी को अडियाला जेल के बाहर रोक लिया गया। जेल हुकाम ने बताया, मुलाकात के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। गंडापुर कुछ देर बाद वापस रवाना हो गए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है, मामला चैलेंज करेंगे। GHQ गेट हमला केस, शीरी मजारी और राशिद हफीज समेत 9 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। दीगर मुल्जिमान में ताहिर सादिक, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह,
महर जावेद और चौधरी आसिफ मुनीर शामिल, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद रहे। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से ले जाया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, मुल्क में सिक्योरिटी और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। वजारत दाखिला के हुकाम ने सिक्योरिटी पर शुरका को ब्रीफिंग दी। विफाकी वज़रा, आला सिक्योरिटी हुकाम इजलास में शरीक। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीम को गैर आईनी करार देने और दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोके जाने की इस्तदा। अदालत से हाई कोर्ट्स में नए जजिस की तकर्री भी रोकने की दरख्वास्त। विफाक हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। JUI और MQM में राबता, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए MQM वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और फारूक सत्तार शामिल। कल होने वाली मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन के उमूर समेत सियासी मामलात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने का मिशन। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असेंबली में पेश। मकसद शनाख्ती कार्ड, लैंड रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और हेल्थ कार्ड का इंतजाम करने वाले महकमों तक शहरियों की रसाई को बेहतर बनाना है। नादरा, FPR, SECP, स्टेट बैंक, बिजली की तकसीम कार कंपनियां, बैंक्स वगैरह डेटा फीड करेंगे। विफाकी काबीना ने मईशत को डिजिटाइज करने और ई गवर्नेंस को फरोग देने के लिए बिल की मंजूरी दी। सानिहा APS पेशावर को 10 बरस बीत गए। मासूम बच्चों समेत 149 अफराद की शहादत के जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल की। अंधोनाक सानहे ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। पाक फौज कौम की हिमायत से वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पुरअज़्म। House on the 10th anniversary of APS tragedy recalls the brutal attack on the Army Public School APS Peshawar on 16th December 2014, where 149 innocent lives, including 132 children, were mercilessly taken by terrorists. Collective effort to build a peaceful, prosperous and secure Pakistan free from the scourge of terrorism. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those that are in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सानिहा APS के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। शाजिया मरी की जानिब से पेश करदा करारदाद में 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश। मतन में कहा गया कि APS पेशावर के बच्चों और स्टाफ ने दहशतगर्दों के सामने नाकाबिले यकीन दलेरी का मुजाहरा किया। मासूम तलबा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। करारदाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती। पंजाब असम्बली में भी शहदाए APS पेशावर से इजहार यकजहती के लिए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स आमद। DG एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात में इंसदाद मंशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मंशियात के लिए 2 तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इकदामात पर जोर। पाकिस्तान को मंशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम का भी मुशाहिदा किया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली पर गुज़श्ता 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अदालतें फैसले देती हैं लेकिन हकीकत में कुछ काम नहीं होता। मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं।
It is a strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. President Xi Jinping's shared destiny, shared prosperity as its core human philosophy that transcends borders. चीन की मुआशी तरक्की हमारे लिए मिसाल है। सदर शी जिनपिंग की तरक्की पसंद सोच और सलाहियतों को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन की लीडरशिप और हुकूमत से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। पंजाब बिजनेस काउंसिल दोनों मुल्कों के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। IT, ज़राअत, एनर्जी समेत कई शोबों में ताउन के फरोग पर बात हुई। Mr. Speaker, I move that the Punjab Revision of Salaries of Public Representatives Bill 2024 be taken into consideration at once. The motion moved and the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. पंजाब असम्बली के अराकीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी 1,74,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। सूबाई वज़रा की तनख्वाह बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली को 9.5 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। डेप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 1,74,000 से बढ़ाकर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 की जाएगी। मेरे होते 4 से 5 गवर्नर आ चुके, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वजीर आला सिंध कहते हैं किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। यार गवर्नर साहब को तब्दील करने के लिए जो भी सोच रहा है, ये लगता है ये ख्वाहिश लेके वो बेचारा दुनिया फानी से रुखसत हो जाएगा। गवर्नर साहब नहीं जाएंगे, वो चला जाएगा दुनिया से। गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोचने वाला दुनिया से चला जाए, गवर्नर यही रहेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत और पीपल्स पार्टी मसले ना सुनाएं, उनका हल बताएं। मुतालिबात पूरे नहीं होते तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। जाली डोमिसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। पाकिस्तान दुश्मनों ने पोलियो टीमों को हदफ बना लिया। बन्नू और करक में शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो वर्कर और पुलिस एहलकार शहीद। 7 रोज़ा मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुहिम 1 रोज़ के लिए मौखर की गई। सदर और वजीर आजम की जानिब से पोलियो टीमों पर हमले की शदीद मजम्मत। आसिफा भुट्टो का एक्सपर्ट पैगाम, लिखा ऐसी कार्रवाइयां हमारे बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाइब्रिड फ्यूजन फार्मूले के मामलात आखिरी मरहले में दाखिल। अगले 24 घंटों में अहम पेशरफ्त का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PCB दस्तावेजी सबूतों के साथ मुआहदे पर दस्तखत चाहता है, जबकि भारतीय बोर्ड का इसरार है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंचे तो भारत जाकर खेले। पाकिस्तान की तजवीज़ की मुखालफत ICC और दीगर मेंबरान की जानिब से काबिल कबूल हल निकालने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट, लेकिन PCB का रवैया ठीक नहीं। रेड बॉल टीम के मुस्ताफी कोच जेसन ग्लेस्पी की सख्त तनकीद, कहा हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को फारिग करने के मामले से बेखबर रखा गया। टीम सिलेक्शन में भी मशवरा न किया जाता। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी का था। इख्तियारात महदूद किए जाने के बाद मुस्ताफी होने के बारे में सोचा। शाम पर इसराइली फजाइया के हमले जारी। जनूबी शहर कनेतरा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 3 शामी कस्बों पर भी कब्जा। इसराइली हुकाम ने गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादकारी में तोसी का मंसूबा बना लिया। नेतन्याहू ने मंसूबे की मंजूरी दे दी।